AK41 न्यूज, आपका हक हमारा मकसद। सर्व उपस्थित कामगार बंधूंनो, आपले मालेगावचे लढवय्ये नेते बुलंद तोफ नेहमी कामगारांसाठी संघर्ष करणारे, आवर्जून काही असेल जे काम महत्वाचं असेल ते सोडून कामगारांसाठी धावपळ करणारे आपले नेते रमेशजी जगताप साहेब इथे उपस्थित आहे। माझं जे बोलायचं जे ठरलेलं होतं त्याच्यात मी थोडस शॉर्टकट मारेल, कारण की भरपूर काही आपण आज संघर्ष होता जे जुलाल बापून त्यांनी सांगितलं की ती युनियनचं काम काय कार्य होतं। गेल्या 11वी मीटिंग पासून मी स्वतःला नाही थांबवलो, तुम्हाला फक्त सूचना देत आलो, कागदपत्रांची माहिती देत आलो, तुमचा फायदा सांगत आलो। पण आज जे मनातलं आहे ते इतकं त्रासदायक होतं, तुमच्या जवळ मांडावा आणि बात सत्य आहे का तुम्हालाच विचारावा का हे सत्य आहे का। भरपूर कामगार, मराठी समजे ना, भरपूर जो कामगार आपला वर्ग होता तो भरपूर दिवसापासून त्याचं शोषण होत होतं। वारंवार जगताप साहेब हे आपले संपर्कात असल्यामुळे त्यांच्या ज्या टायमाला भेटी व्हायच्या, काय कारण त्यांच्या दुकानावर जावं लागायचं, कुठं आमची चर्चा व्हायची, तिथे जर काय कार्यक्रम पंचायतीमध्ये भेटायचे तर ते सांगायचे तर तुम्ही युनियन लावली पाहिजे, तुम्ही मजबूत युनियन लावली पाहिजे। हा नाही, युनियनचा तुम्हाला मोबदला तुमचा भेटला पाहिजे। कारण ज्या हिशोबाने मी मालेगावात फिरतो, मालेगाव शहरात फिरतो, तर त्या कामगारांचं शोषण जे ते माझ्याकडे बघवत नाही। तुम्ही तोंडाला पट्टी बांधत नाही, हातात ग्लोव्ह राहत नाही, पायात गंबूट राहत नाही, तो कचरा पूर्ण अंगावर घेऊन त्या वाहनात भरता। अक्षरशः मला सुद्धा ज्या टायमाला तिथनं जवळून जावं लागतं तर नाक बंद करून जावं लागतं, तुम्ही त्या कचऱ्यात राहता। हे लय निर्लज्ज सारखी बात आहे, तुमच्यासाठी कोणीच आवाज उचलत नाही का। जसं जुलाल बापून त्यांनी पहिले सांगितलं तर ती युनियन मोतीबाग नाक्याची जी युनियन होती ती कधी कामगारांचं भलं करू शकली नाही, पण ज्या ज्या वेळेस सिटी युनियन काम करून आणायची त्याच्यात ते किडे पाडायचे काम करायचे। ही सुरुवात 2021 मध्ये ज्या टायमाला झाली, ज्या टायमाला युनियनची मिल फक्त 49 लोकांना घेऊन ठेवण्यात आली, त्या टायमाला युनियनने दाखवून दिलं होतं की आपण किती पॉवरफुल आहोत। युनियन ओपन फक्त करण्याची ही गोष्ट फैलली, भरपूर लोकांनी फॉर्म भरले, 49 लोक आपल्याला जुडले। समजा पहिली मिल ठेवताच 1500 रुपये प्रत्येक कामगारांच्या खात्यावर आले। संघर्षाची पायरी तिथं आपण चढायला सुरुवात झालो, जे कधीच कुठे नव्हते ते लोक जागे व्हायला लागले, ते आपल्याला विरोध करायला लागले। हळूहळू आपल्या मिटिंगा व्हायला लागल्या, मिटिंगांमध्ये माप खूप वाढायला लागलं, कामगारांना त्यांचा न्याय हक्क कळायला लागले। मिटिंगांमध्ये ज्या वेळेस जगताप साहेब भाषणांमध्ये सांगायचे की तुमच्या घरातनं जर कोणी एक माणूस दिवसा चोरी करत असेल आता तुमच्या समोर निघून जात असेल तर तुम्ही काय करशाल, मारशाल का नाही मारणार। तर हा खिशातनं डायरेक्ट बिना राहणे तुमच्या खिशातनं तो चोरी करतोय, तुम्ही काहीच करत नाही, म्हणजे तुम्ही किती मजबूर आहात। आपली जी मजबुरी होती त्याची जाणीव करून दाखवली, आपल्याला न्याय हक्क मिळवून दिले। त्या कार्यामध्ये नेहमी झुजत राहिलो, मध्ये काही लोक सोडून गेले, परत जॉईन झाले, आपण परत त्यांचं स्वागत केला। या उतार चढावच्या ज्या पायऱ्या होत्या या खूप डोळ्यासमोर ठेवण्यासारख्या होत्या। तो डेपूतला 15 दिवसाचा संघर्ष, त्याच्यानंतर किती लोक आपल्या विरोधात होते ते तुम्ही बघितलं होतं। नेहमी कामगाराची जी लढाई होती ती संघर्षाचीच असते आणि तो संघर्ष आपल्याला मिळून भेटतो। तो संघर्ष कामगारांना लढून मिळून भेटतो आणि तसे लढण्याकरता जे कामगार उपस्थित आहे म्हणजे आता मीटिंग मध्ये सामील आहे त्याच्याबद्दल मी त्यांचा धन्यवाद करतो आणि त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजतो। तर आपली साप्ताहिक सुट्टी
पीएफ एसआयसी अकाउंटवरती येणारा पगार आपल्या 4 मागण्या या जगताप साहेबांनी पूर्ण करायला लावल्या आणि त्या ठेकेदारांनी पूर्ण केलं आहे. उद्यापासून आपल्या सुट्टीला मान्यता मिळालेली. त्याबद्दल राहिला विषय तिकडच्या युनियनचा. तिकडच्या युनियन मध्ये जे लोक विरोधात जातात पहिले तर त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे, हा जो वाघ बसलेला आहे आता आपल्या तालुका शहरातले कॉम्रेड आदर भाई ये आपल्याला मार्गदर्शन करतील. सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कि हमारी जो संघर्ष चल रहा था उसमें कामयाबी हमको और मिली. कॉम्रेड मैं हमेशा एक मिसाल देता था कि हथौड़े और दीवार की, हाथ और हथौड़े की. मालूम है, मैं फिर से बताता है कुछ नए कि ये हाथ है, इसकी एक अपनी ताकत है, लेकिन अगर ये हाथ को मैं दीवार पे मारूंगा तो दीवार टूटेगी क्या? नहीं टूटेगी. लेकिन इसी हाथ में इसी ताकत के साथ, उतनी ताकत के साथ हथौड़ा लेके मारूंगा तो टूटेगी. आज जो रिजल्ट है, जो कामयाबी हमको मिली, ये उसकी एक मिसाल है. हर किसी के दिल में कसमकस थी कि भाई क्यों रणनीति चेंज कर देते. कभी बोलते हड़ताल, बहुत दिन से छुट्टी की बात चल रही थी, फिर यूनियन अपना फैसला पीछे लेकर, कुछ वजह थी. तो उसके पीछे जो वजह थी वो यही थी कि हथियारों से कहीं सिर्फ जंग लड़ी नहीं जाती, कभी कभी राजनीति रणनीति भी अपनाना पड़ती है. और आज ये शैडो यूनियन के लीडर रमेश जगताप की दिमाग और उनकी सूझबूझ का नतीजा है कि बिना किसी प्रदर्शन, किसी आंदोलन के हमारे को छुट्टी जो है सोने की थाली में साझा कर दी गई. तो जो आपकी मिसाल है वो लीडर की रणनीति है, राजनीति है कि ताकत को, हथेड़े को सही जगह पे कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, सही जगह पे कब कितनी मार मारना चाहिए, ये लीडर का काम होता है. हमारी यूनियन में सब बराबर है. जो रमेश जगताप है वही आप लोगों की पोजीशन है, लेकिन एक लीडर चुना जाता है सिर्फ इसलिए कि वो उसको काफिले को लेकर चले, ताकि काफिला सही मंजिल पे सही जगह पहुंचे, कहाँ पे उसको ठहरना है, कहाँ से फिर कब उठकर कोच करना है, ये रणनीति लीडर तैयार करता है. मैं एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा रमेश जगताप की लीडरशिप को और आप लोगों की एकता और ताकत को कि हमें ये कामयाबी मिली. कॉमरेड, लेकिन अभी किला फतेह नहीं हुआ. ये हमारी मंजिल और हमारी मांगनी में से एक चीज मिली है. अभी हमें बहुत कुछ हासिल करना बाकी है. सम्मान काम, सम्मान वेतन की लड़ाई भी हमारी बाकी है, और भी बहुत सी डिमांड है. लेकिन मेरे पास, मुझे मालूम है कि हमारे कुछ लोग आज भी वही गलती कर रहे हैं जिसका सारा ठेकेदार लेता है. वो आप लोगों की गलती, कभी 2 बजे गाड़ी लगा दो, कुछ वो आंख बंद करके रहेगा, वो कुछ नहीं करता, तुमको वो टोकेगा भी नहीं. तुमने कोई दिन 2 बजे गाड़ी लगा दी, नहीं टोकेगा, अगली बार तुम 11 बजे लगाएंगे, वो नहीं टोकेगा. लेकिन जब हम उनकी गलती का पिटवारा लेकर, मैंने देखा कि कारपोरेशन में डॉक्टर डी करार साहब आए थे, फरवरी में आंदोलन करने की बात करे तो उसने हमारी गलतियों को हमारे सामने रखा और डॉक्टर को भी खामोश होना पड़ा. तो एक बात समझ के चलो कि यूनियन अगर तुम्हारे फेवर में है तो इसी यूनियन को अपना मैनेजर समझकर, अपने आप को अपना मैनेजर समझकर पूरी ड्यूटी, जैसे कायदा है, अगर हम कायदे से मांग रहे तो कायदे से देना भी हमारा फर्ज है. तब हमारे को हक बनता है कि हम कायदे से मांगे. और उसके ऊपर फिर वो बोलते हैं ना कि ऊपर से मदद आती, तो वो मदद भी हमको आएगी. लेकिन मैं आखिर में यही बात दोहराना चाहूंगा कि अपने तरफ से कोई गलती मत होने दो. अगर वो गाड़ी के आगे आगे भी बोलता है कि भैया लगा दे गाड़ी, कचरा नहीं है वाड़े, बोले मैं घूमता रहा था, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करो. कल को ये छोटी छोटी गलतियां, हमारी कुछ चंद लोगों की गलतियां पूरी यूनियन को भारी पड़ती, तो कहीं ना कहीं अपनी वजह से इतने सारे लोगों को तकलीफ ना हो, ऐसा ना काम करते हुए और एकजुट रहकर इसी ताकत के साथ और लोगों को जोड़कर, दूसरे लोगों को भी जोड़कर, शैडो यूनियन तुमको जो दिया है, मैं खास तौर से अगर तुम्हारे वार्ड में, तुम्हारे ताल्लुकात में जनता मार्ग पावर लूम साइजिंग के कामकाज तुम्हारे कॉन्टेक्ट में होंगे, तो मैं विनती करता हूं कि आप उनको बताओ कि शैडो यूनियन क्या है. एक समुंदर है, ये बताओ, ये कोई 2-5 लोगों का ग्रुप नहीं है, क्या अदारा या क्लब नहीं है, एक यूनियन है, ऑल इंडिया लेवल पर चलने वाली यूनियन है. और इतना बोलकर मैं अपनी बात खत्म.
आज की जो मीटिंग थी, जो हमारी घंटा गाड़ी यूनियन है सीटू की, उसको गए 10 साल से एक भी दिन छुट्टी नहीं थी। पूरे 365 दिन वो काम करते थे। लेकिन हमारी जो यूनियन है सीटू संगठना, उन्होंने बड़ा लड़ाई झगड़ा करके और बड़ा त्याग समर्पण करके अभी छुट्टी मिलाई है। तो उसके लिए हमारे आज ये मीटिंग। ये मीटिंग मतलब आपको क्या फायदा मिला अभी कारपोरेशन में, आपकी क्या मंजूरी हुई? कारपोरेशन में हमको कुछ फायदा नहीं मिला है। हमारे को जो कारपोरेशन में जो कोनार कंपनी है, वो कोनार कंपनी ने हमारे के 350 कामगारों को साप्ताहिक छुट्टी जाहिर की है। और अगला क्या प्रोग्राम आपका? किमान वेतन है, पीएफ फंड है, इसके बारे में आप लोगों की क्या मेहनत चाहिए? अभी हमारा अगला जो कदम होगा वो होगा समान वेतन, समान काम को समान वेतन के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेंगी। अभी जो शेड्यू यूनियन जो तुम्हारी है, ये कारपोरेशन के जो कर्मचारी है, अक्सर कर्मचारी जो आपके शेड्यू यूनियन से जो जुड़ गए, लेकिन मालेगांव शहर में जो सेंट्रल में जो एरिया आता है यंत्रमाग कामगार, जबकि मालेगांव शहर में जो है बहुत सारे पावरलूम मजदूर है, लेकिन उधर के मजदूर जो है शेड्यू यूनियन से जुड़ नहीं रहे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूंगा, देखो अगर ये हमारा जो सीटू यूनियन है, ये हर एक तबके के कामगारों के लिए काम करता है। हर एक जो कामगार होता है हर जगह से उनके लिए काम करता है। तो हर रूम कामगार में, हर साइजिंग कामगार में उनके जो अन्याय अत्याचार होते हैं, जो 12 घंटा की ड्यूटी है वो कम करने के लिए, उनका कीमत वेतन बढ़ाने के लिए और उनको इंसान के जैसे जीने के लिए सीटू यूनियन में ज्वाइन हो जाए और उनका सभासद हो जाए। और ये जो 1 अगस्त को जो आजाद मैदान में जो आपका एक पूरा धरना है, उसके बारे में अभी आप लोगों की क्या मेहनत चल रही है? उसके लिए हम अभी एक जत्था रथ निकालने वाले हैं। उसमें हम सभासद मुहिम चलाएंगे और उसमें हम कामगारों को जागरूक करेंगे और कामगारों को बताएंगे कि हमें जो कल्याणकारी मंडल चाहिए, वो मंडल के लिए हम आजाद मैदान पे 1 तारीख को 1 दिन का धरना आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। उसके लिए भिवंडी, इचलकरंजी, सोलापुर और मालेगांव से हजारों कामगार वापस जाएंगे और सरकार को जागरूक करने के लिए और हमारा कल्याणकारी मंडल मंजूर करने के लिए हम वापस जाने वाले हैं। तो मैं मालेगांव के कामगारों को अपील करता हूँ कि सारे कामगार एक हो जाए, सीटू ज्वाइन